नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में सरकारी दुकान से राशन के वितरण में प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाए जाने की मांग या रुपया 50,000 रुपए प्रति माह की मांग को लेकर कोटेदार संघ की मांग को लेकर 1 जनवरी से राशन वितरण का कार्य नहीं करने का लाभबंद कोटेदार ऐलान कर चुके हैं। अपनी मांग के समर्थन में बलिया, मऊ व आजमगढ़ से लाभबंद कोटेदारों ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों का ज्ञापन आजमगढ़ मंडला आयुक्त के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। बलिया के कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष आनंद प्रकाश सिंह ने बताया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा राशन का वितरण उत्तर प्रदेश में किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़न यहीं पर हो रहा है। एक तरफ वन नेशन वन राशन कार्ड की बात होती है, लेकिन अन्य राज्यों में कोटेदारों को प्रति कुंतल कहीं 200, कहीं 150, कहीं 250 रुपए मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रुपया 90 रुपए कमीशन मिलता है, जो कि बहुत कम है। यहाँ के कोटेदार रुपया 200 रुपए दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए कोटेदार हड़ताल पर हैं। 10 जनवरी को सरकार ने बैठक बुलाई है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 11 जनवरी से फिर अलग अलग चरण में आंदोलन किया जाएगा। सुनते हैं मामले में कोटेदार ने क्या जानकारी दी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मैं जिला अध्यक्ष विजय कुमार राय, कोटेदार संघ आजमगढ़। अपने जनपद, अपने मंडल के जिला बलिया के अध्यक्ष आदरणीय आनंद सिंह की बातों से संबद्ध करते हुए आगे यही कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का पेट भरे। जब बच्चा रोता है, पेट खाली होता है तो बच्चा रोता है। माँ का और उसके गार्जियन का पूर्ण अधिकार होता है या 50 काम छोड़ के बच्चे का पेट भरती है। उसी तरह आज हम लोग खाली हैं। गार्जियन के रूप में आदरणीय मोदी जी और जोगी जी हैं। हम चाहेंगे कि आगे आके हम लोग का पेट भरें। हम लोग का कमीशन 200 रुपया या मानदेय 30,000 50,000 रुपया करने का कष्ट करें। पूरा विश्वास है कि वो आगे आकर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं आनंद प्रकाश सिंह, कोटेदार संघ बलिया का जिला अध्यक्ष। आज किस चीज़ के लिए आप मंडला के यहाँ आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग को राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रहा है। इसमें विशंबर बसु जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि 1 जनवरी से लेकर अनिश्चितकालीन तक हम लोग का हड़ताल रहे, जब तक अन्य राज्यों के भांति हम लोग का कमीशन अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। क्योंकि अन्य प्रदेशों में कहीं 200, कहीं 150, कहीं 250, कहीं मानदेय मिल रहा है, लेकिन यूपी में सबसे बढ़िया वितरण होने के बाद भी 90 रुपया कमीशन मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून, लेकिन कहीं की दुकानदारों को 90 रुपया मिल रहा है, कहीं 200 मिल रहा है, कहीं 250 मिल रहा है। ये हम लोग के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हम सरकार से ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम लोग देश में इतना बढ़िया वितरण कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग कमीशन कम क्यों है? अच्छा, कोरोना काल था और आप लोगों ने दिन में साथ खोल के आपने जनता को राशन में दिया, और क्या वजह है कि आज तरह आप अनदेखा की जा रही है? हम लोग कोरोना काल में जो उस समय कोई एक दूसरे का एक साथ रहना नहीं चाहता था, परिवार के लोग भी दूरी बना कर रखते थे। उस समय हम लोग एक साथ सबके साथ अंगूठा लगाते थे, कहीं नहीं लगता था, बार बार उंगली उनको पकड़ कर हम लोग लगवाते थे। कई प्रदेशों में कोटेदार हमारे एक्सपायर भी किए, अन्य प्रदेशों में 50 लाख रुपया बीमा मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 पैसा बीमा नहीं दिया। उन लोग की दुकान भी आज तक कई जगह उन लोग की दुकान भी नहीं हो पा रही है। आज आपकी मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो उसके क्या करेंगे? हम लोग शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन भी आगे करने का प्रोग्राम है। जैसे 10 तारीख से सरकार ने वितरण का आदेश दिया है, लेकिन 11 तारीख से और सरकार हमको बुला कर वार्ता और सम्मानजनक कमीशन वृद्धि नहीं करती है, तो हम जगह जगह SDM के यहाँ, BDO के यहाँ पत्र रख देंगे। उसके बाद ब्लॉक जाकर घेराव करेंगे कि क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है। पहले हम लोग वितरण करते थे, हम लोग बहुत सुचारू रूप से वितरण करते थे, लेकिन ये मशीन लगाकर हम लोग को नेटवर्क की दिक्कत की वजह से कहीं कहीं नेटवर्क नहीं आता। मोबाइल से हम लोग मशीन को चलाते हैं, मशीन 1 घंटा 1.5 घंटा चलती है। अभी अधिकारी से आप मिले, क्या आश्वासन मिला? अधिकारी हमेशा हम लोग गए हैं, लखनऊ गए थे, आश्वासन मिलता है, लेकिन 3 वर्षों से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन मांग पत्र दे रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन देती है। और सभी सरकारी कर्मचारी 8 घंटा काम करते हैं,
लेकिन हम कोटदारों का काम 15 घंटा लिया जाता है। देखिए कभी शासनादेश निकलता है, दुकान 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक निकलती है। तो मैं शासन से मांग भी करूंगा तो हम लोग को 8 घंटा ही काम कराना चाहिए। 15 घंटा काम कराना एक तरह से भारतीय संविधान का यह उल्लंघन है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।